Hello student, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. From today, last day we had completed some examples like example 9, 10 and some questions of exercise 1.3. But we had not discussed the whole exercise. आज हम यही एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और उसके बाद कुछ ये जो बेसिक्स हैं उसके लिए जो कि 1.4 एक्सरसाइज बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे उसके हम बेसिक्स पढ़ेंगे और अगर हो सकेगा तो आगे भी कवर कर सकेंगे। ठीक है, वो वीडियो बहुत लंबी चली गई थी, इसी वजह से मुझे ये एक्सरसाइज का अलग से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, we will start from the first question. The first question, as we see from the first question, as it is written, write the following in decimal forms and say what the kind of decimal expansion each has. तो पहला क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन का जो पहला है फर्स्ट है वो 36/100, इसको बोलता है डेसिमल में भी एक्सपेंड कीजिए और ये बताइए कि किस फॉर्म में। ठीक, फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स में इसको यूज़ कीजिए और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन होता है। तो जैसे कि हमने 36/100 देखा, सारे मैं बताता हूँ, सारा आपको क्वेश्चन देखिए। 36/100, 1/11, 4, 1/8, 3/13, 2/11, 329 329/400, ये सारे के सारे मैंने बना रखे हैं। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये तो आपको पता ही है किस तरह से करते हैं। तो ये जब ये इसका एक फाइनाइट वैल्यू आ गया तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते थे टर्मिनेटिंग कहते थे इसको। ठीक है, इसको देखिए, ये ज़ीरो जब इसको डिवाइड किया हमने 11 से 1 को, तो ऐसे ऐसा आया, पॉइंट लिया, ज़ीरो लिया, इस तरह से आया। डिवाइड किया तो पहले ज़ीरो लिया क्योंकि था नहीं, यहाँ पर 1 था तो ज़ीरो लिया, तो ज़ीरो होने के बाद पॉइंट लिया, पॉइंट लेने पर 1 0 आया। लेकिन 11 से 10 कभी आता है, नहीं आता, डिवाइड नहीं होता। तो एक और हमने ज़ीरो लिया तो इसको 100 हो गया, 100। तो 11 9 से 99, यहाँ पे 9 हो गया हमारा। जब हमने माइनस किया तो 1 आया रिमाइंडर में, फिर हमने ज़ीरो लिया, ज़ीरो से फिर 10 डिवाइड नहीं हो सकता 11 से, तो हमने एक और ज़ीरो ले लिया यहाँ पे क्वोशेंट में, तो कितना हो गया 100, फिर 99। मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, उसी तरह तीसरे को देखिए, 4 होल 1/8, इसको हम 33/8 लिख सकते हैं, आप जानते ही हैं। इसको जब हमने 8 से 33 को डिवाइड किया तो ये हमारा एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। जिस फाइनाइट वैल्यू को टर्मिनेटिंग कहते थे, ये टर्मिनेटिंग हो गया। चौथे क्वेश्चन में हम आते हैं, 1/13 है, ये 13, 1/13 से अगर 3/13 है, डिवाइड करते हैं 13 से 3 को, उसी तरह ये आएगा। देखिएगा, ये जब 3 था तो हमने पॉइंट लिया तो 30 बनाया, उसके बाद 2 × 26, ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो वापस से देखिए, जो वापस से आके हमको क्या मिला, वापस से 30 मिल गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहीं आके वापस आ गए, इसका मतलब ये रिपीट करेगा। तो इसीलिए हमने ऊपर में क्या लगा है, बार लगा दिया है ऊपर में। तो ये इसको नीचे से हटा देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो 0.230769 ये होगा हमारा इसका वैल्यू एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, 2/11, 11 से 2 को डिवाइड किए, फिर इसमें भी आया 18, मतलब यहाँ पे बार लगाना चाहिए क्योंकि आपको एक एक्सपेंड करने के लिए मैंने दिखा रखा है। 18 से 0.18, ये जो है ये क्या होता है, ये बार होगा। क्यों, क्योंकि बार बार ये रिपीट कर रहा है। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर छठे को देखिए, 400/329। ठीक है, जब हम 400 से 329 को वो कर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.825। क्या है ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिख रहा है दूसरे क्वेश्चन में।
you know that 1/7, yes, 1/7 0.14285 का होल बार can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? किस तरह से करेंगे? हिंट इसने क्या दिया है? स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 carefully. आपको क्या करना है, ये इसने बता दिया कि क्या करना है। एक्सपेंशन इस तरह से डिवीजन करके नहीं करना, किसी और तरीके से करना है। और आपको 1/7 का वैल्यू दिया है, आप निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। बोलोगे कैसे? बताता हूँ मैं। देखो यही फाइंड करना है हमको, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और डिवीज़न नहीं करना हमको। डिवीज़न मतलब 2/7 नहीं करना हमको, ऐसा मेथड नहीं करना है। लेकिन इसका वैल्यू दे रखा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए अगर हम 1/7 में इंटू 2 कर दें तो क्या हो जाता है? ये 2/7 हो जाता है। या फिर हम 1/7 में 3 से इंटू कर दें, क्या हो जाता है? 3/7 हो जाता है। 1/7 में हम 4 से इंटू कर दें, क्या हो जाता है? 4/7 हो जाता है। या फिर 1/7 में 5 से इंटू कर दें, 5/7 हो जाता है। या फिर 1/7 में 6 इंटू कर दें 6/7 हो जाता है। लेकिन अगर 1/7 में हम 7 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, हो जाएगा 1। लेकिन हमको तो ये पूछा ही नहीं है, हमें क्या पूछा है? 6/7 तक, ठीक है। 6/7 तक ही हमें निकालना है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1/7 था ना, जैसे 1/7 इंटू 2 करना है। 1/7 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.142857 का होल बार। बस कुछ नहीं करना है, इंटू 2 कर देना है। कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 1 17 1 5 8 सॉरी गैप चला हो गया, चलिए फिर से 14 11 1 17 1 5 8 2.0। ये हो गया आपका क्या? 2/7 का वैल्यू। उसी तरह 3/7 का वैल्यू आपको निकालना होगा, तो 1285/7 इसको क्या करेंगे? इंटू 3, तो कैसे निकलेगा? 7 3 ज़ा 21 कैरी 2 5 3 15 2 17 1 8 3 ज़ा 24 1 25 2 और 8 12 1 कैरी 3 और 4। ये हो गया क्या? ये हो गया 3/7। इसी तरह आप 4/7 5/7 6/7 निकाल लीजिएंगे, सारा का सारा इसी तरह निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है आपको। कौन सा? पहला क्वेश्चन कौन सा है? 0.6 का बार, 0.47 का बार, जिसमें 0.47 का बार, 0.001 का होल बार। इसको किस तरह से दिखाना है? p/q के फॉर्म में। चलिए देखिए क्वेश्चन कौन सा, वो फर्स्ट कौन सा क्या कहता है? 0.6 का बार। तो इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है पिछले वीडियो में किस तरह से ये बनाना है। क्या करना है? 0.6 जितने पर बार है उसको कुछ नहीं, क्वेश्चन जो दिया उसको x मान लिया, ठीक। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 बाय लुकिंग द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, जो कि बार लगा हो, जिस पे बार लगा हो। कितना है? एक डिजिट है। तो हमने क्या लिया? सिर्फ एक ही ज़ीरो लिया, मतलब 10। अगर बार 2 डिजिट पे होता, आगे बताऊंगा, आगे देखेंगे मतलब अगर बार 2 डिजिट पे होता तो यहाँ पे 100 होता, 2 ज़ीरोस हो जाते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से बोथ साइड में। 10 इंटू 0.6 का होल बार इज इक्वल्स टू 10x। 10x को इस तरफ ला दिए, इसको इस तरफ ला दिए। अगर हम 0.6 में 10 से गुना करेंगे तो क्या 6.6 नहीं आएगा? आएगा। क्या हम 6.6 को 6 प्लस 0.6 नहीं लिख सकते हैं? देखिएगा 6.6 आ जाता है, लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह लिख दिया। अब क्योंकि हम जानते थे 0.6 को हमने क्या लिया था? x लिया था, यहाँ पे x लिख देंगे। 10x इक्वल्स टू 6 + x।
एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 6। अब x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 6/9 इज इक्वल्स टू 2/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसी तरह से हो गया। अब कुछ दूसरा देखिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था 0.477 का सिर्फ बार हमने ले लिया, क्योंकि हमें पता था कि बार जितना पे होगा सिर्फ उतना ही ज़ीरो को लेगा, उतना ही ज़ीरो को लेंगे हम, मतलब तो इसीलिए हमने क्या किया, 10 से गुना किया। 0.47 का बार इज इक्वल्स टू एक्स लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 लिया बाय लुकिंग द डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये आप मत लिखिएगा, ये आप मत लिखिएगा, ठीक। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ये आपको समझने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। 10x हो गया इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 जितना था गुना कर दिया, दोनों बराबर हो सकते हैं ना, x। तो 10x इज इक्वल्स टू, जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4.7 हो जाएगा, ठीक है। अब 10x इज इक्वल्स टू, अब इसको तो लाना है किसी तरह, हमको x यहाँ पे लाना ही होता है, तो हमें क्या करेंगे, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है पता क्या कर कैसे निकाले इसको, कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना हमारे पास ये होल नंबर आया ना 10 का गुना करके, उसमें से 0.47 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या ये हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो हमने माइनस किया, ये नंबर आ गया। अब ये x था, x को इस तरफ ले गए तो 10x माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू 4.3, ये 3 आया, 4.3 आया था ना, तो 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल्स टू 4.3/9 था, 4/3 सॉरी 43/9 इंटू 10 हो गया, मतलब 43/90 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था, 0.001 का होल बार, उसको एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 किया, क्यों, क्योंकि उसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3 डिजिट है, तो हमने कितना लिया, 1 2 और 3 0 ले लिया। अब दोनों तरफ 1000 से गुना किया, 1000 एक्स इक्वल टू 1000 इंटू क्रॉस या इंटू 0.001 का होल बार। जब हमने गुना किया इसको, तो गुना किया हमने 1000 से दोनों तरफ, 1000 एक्स इक्वल्स टू, इसमें गुना किया तो 1.001 का होल बार भी आया, 1.001 का होल बार, क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 1.001 का होल बार। तो हमने कैसे बताया था, अगर आपको ऐसे निकालना है तो 1.001 माइनस एक्स क्या लिया था हमने, 0.001, तो 0.001 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा 1.000, तो 1 आ गया। तो 1 प्लस 0.001, इसको हमने क्या माना था, x माना था, x ले लिया, 1 का 1, ठीक है, x को इस तरफ ले गए, माइनस में हो गया, 1000 x माइनस एक्स उसको 999 मैक्स इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर बचा हुआ था। अब x इज इक्वल्स टू 999 जो था मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/999, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तीसरे का ये कौन सा है, तीसरा है, तीसरे का देखिए, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.999 इन टर्म्स ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड डिस्कस क्लास में व्हाई द आंसर मेक सेंस। क्यों भाई, ये क्या है, तो हमने ले लिया 0.9 का होल, 0.9 का बार, मल्टीप्लाई किया हमने 2/10 से, क्यों, क्योंकि ये बार के नीचे कितना डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट था, सिर्फ एक जीरो ही लेंगे। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9 का बार, 10x इक्वल्स टू 9.9 का होल बार, सॉरी 9.9 का 9 का बार, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 9 को अलग कर लिया, 0.9 को x लिखने के लिए हमने इसको अलग कर दिया, तो ये x का वैल्यू हो गया 10x इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स, इस तरफ गया नेगेटिव में, तो 9x हो गया इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 1, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द एक मिनट, व्हाट
What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब ये आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन जहाँ तक जाएगा ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, बहुत लंबा चला जाएगा, कम से कम इसमें 10 से 20 मिनट जा सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। आप एक बार करना, अगर नहीं होता कमेंट कर देना, मैं करके दिखा दूँगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, ठीक है। q नॉट इक्वल्स टू 0 जो कि रेशनल नंबर का होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इस हम सभी को पढ़ चुके हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब ये तो बता दिया कि ठीक है, ये कह रहा है रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ तक रेशनल नंबर के बारे में बता रखा है यहाँ तक, ठीक है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, कुछ रेशनल नंबर्स के जो थे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, ठीक है, उनको लेके हमें बताना है कि क्यू को और कौन कौन से सेटिस्फाई करना चाहिए प्रॉपर्टी को। तो हम ऊपर वाले अपने से क्वेश्चन से देख लेते हैं। 36/100 तो था, ये टर्मिनेटिंग था जो कि 0.36 था, एंड 4/1/8 था, ये भी टर्मिनेटिंग था, इसका 4.215 था, और कोई भी था, ये भी था 329/400, ये भी टर्मिनेटिंग था, इसका वैल्यू क्या आया था 0.8229, ऐसे समथिंग कुछ 0.8229 ऐसे समथिंग कुछ आया था। तो क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, देखिए जब भी आप एक चीज़ देखिएगा, जब भी ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा ना, टर्मिनेटिंग हुआ तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में, मतलब क्यू में, क्योंकि ये क्यू के बारे में पूछ रहा है ना, क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो क्यू में या फिर ये डिनोमिनेटर में क्या, या तो 2 का फॉर्म होगा 2n या फिर 5n, और इसको और कर देते हैं, और बोथ, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या समझे, या तो 2 का पावर कुछ होगा नीचे में तब वो टर्मिनेटिंग जा रहा होगा, या तो 5 का पावर होगा कुछ नीचे में तब वो टर्मिनेटिंग जा रहा होगा, या तो 2 का पावर n होगा, 2 का पावर और 5 का पावर मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसमें देखते हैं तो 100 क्या से बनता है, 5 का पावर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 का पावर 25, 2 का पावर 2, ये कितना हो जाता है 100 हो जाता है। इसी वजह से क्या था, ये टर्मिनेटिंग था। उस तरह इसको ले लेते हैं, क्या था ये 8 इक्वल्स टू 2 का पावर 3, 8 हो गया। एन मतलब एन नंबर्स 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, इनफाइनाइट कहीं तक भी, 100,000 कहीं तक भी। आप देखोगे यहाँ पे क्या 8 2 का पावर 3 लिया तो क्या है, ये 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का पावर है डिनोमिनेटर में, तो क्या टर्मिनेटिंग हो पा रहा है। इसका देख लेते हैं 400 का, 400 क्या होता है 5 का क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 का 25 4 सा इंटू 3 25, ये आपको निकालने नहीं आएगा, आप बोलोगे सर ये अचानक से कैसे निकाल रहे हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एलसीएम रहता है। 400 का एलसीएम 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ा 4 8 16, 2 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो या तो 5 का पावर होना चाहिए या 2 का पावर, या दोनों का पावर होना चाहिए, तब क्या होगा ये टर्मिनेटिंग हो पाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इसको आपको लिखना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कहीं भी एग्जाम्पल से, आप किस तरह आपको बता चुका हूँ मैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सब मिला के बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, ये आपको दिखाना है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/7, 9/11 सॉरी।
इरेशनल नंबर्स ढूंढने इसमें। रेशनल नंबर आपको ढूंढना बताया था, तो अब इरेशनल नंबर आपको ढूंढने का काम है। ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपको करना है, ठीक है। क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, ये मैं आपको बताता हूँ। बोलोगे सर पर तो बताया नहीं 8 नंबर का, चलो कोई बात नहीं, 8 नंबर का बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इसके बीच में इरेशनल नंबर बताना है ना, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में कोई आप इरेशनल नंबर सबसे पहले निकालना, ठीक। उसके आसपास कोई ऐसा नंबर देखना जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ये क्या है, ये डॉट डॉट डॉट, ये चला जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और रिपीटिंग में नहीं। देखिए यहाँ पे 0 1 था, 001 हो गया, 000 हो गया। तो ऐसा कोई नंबर 3 नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक। चलिए आसान कर दिया। अब आपको पता करना है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो जिसका देखिए जो भी रूट में है, अगर जिसका स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट पता होगा ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, ये सब पता होगा। तो जिसका अंडर रूट में है, अगर उसका वैल्यू निकल गया तो वो क्या है, रेशनल। अगर वैल्यू नहीं निकला तो इरेशनल। जैसे क्या था, हमने देखा था √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, √5 इरेशनल होता है, √6 भी इरेशनल होता है, √7 भी इरेशनल होता है, रूट क्या होता है 9 में 8 भी नहीं, 10 भी इरेशनल होता है। क्यों, √9 क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है 3। √4 का क्यों नहीं, क्योंकि हो जाता है 2। तो इसी तरह यहाँ पे √23, क्या ये √23 का स्क्वायर रूट जो होता है, क्या ये होगा, नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा, इरेशनल। √225 ये किसका होता है, 15 का होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है, क्या आ जाएगा, हाँ ये रेशनल नंबर है। ये वैल्यू क्या है, 0.3796, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू हो मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए 7.478478 क्या कर रहा है, 784, ये वापस रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब 7.4784 के ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो हो जाएगा काम, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक। ये इरेशनल, और ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है 10 100 1000, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इरेशनल, और बाकी क्या हो जाएंगे, रेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रियल नंबर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अब पढ़ते हैं। थोड़ा तेजी में पढ़ूंगा क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं हुआ, आपको लास्ट में मैं समझा दूंगा, ठीक है। In the previous section, we have seen that any real number has a decimal expansion. This helps us to represent it on the number line. ये रियल नंबर को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ, किस तरह से करते हैं बताते हैं, बताया गया है इसमें। सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर 2.665 अगर हमें लोकेट करना है, वी नो दैट दिस लाइज बिटवीन 2 and 3, हमें जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में ही लाई करें। सो लेट अस लुक क्लोजली एट द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3, ठीक है। 2 और 3 के बीच में देखेंगे। सपोज वी डिवाइडेड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड मार्क ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन एज इन फिगर 1.11। 1.11 में हमने देखा पहले स्केल से 2/3 का लिया, 2/3 2 और 3 के बीच में ने लिया, क्या इसके बीच में लिया, क्यों, क्योंकि 2.665 को फाइंड करना है, तो 10 पार्ट ले लिया इसके पहले। सपोज वी डिवाइड दिस इनटू 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स में लिया एंड मार्क ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन, देन द फर्स्ट मार्क टू द राइट ऑफ 2 विल रिप्रेजेंट 2.1, 2.1 को रिप्रेजेंट करेगा, 2.2 2.3 इसी तरह आगे की तरफ 2.9 तक रिप्रेजेंट होता रहेगा। और 2.0 तो नहीं हो सकता ना, तो 2.9 के बाद 3 हो जाता है। यू माइट बी फाइंडिंग सम डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन बिटवीन 2 and 3 इन फिगर 1.11। पहला, टू हैव a clear view of same, you may take a magnifying glass लो and look at the portion between 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक magnifying glass लो और देखो, it look like what you see in figure, वही होगा, ठीक है। वो बता रहा है कि खुद से जब करोगे तो अब आपको इसी तरह दिखेगा, ठीक है। नाउ 2.665 लाइज बिटवीन 26 and 27, 26 और 27 के बीच में कौन सा पॉइंट लाइज करेगा, 2.665,
So let us focus on portion 2.6 and 2.7. Imagine to divide deduct 10 into 10 equal parts. फिर 2.6 और 2.7 के बीच में 10 equal parts लोगे. The first mark will represent 2.61 and the next will 2.62 and so on. To see this clearly, we magnify this as shown in figure 1.2. अब जब आप लोगे 2.6 और 2.7 के बीच में तो 2.61 2.62 ऐसे ऐसे करके 2.69 तक जाता चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें लेना है क्या 2.665, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 2.665 तक लेना है. तो अब इसके बीच में ही होगा. अगेन 2.665 लाइज बिटवीन 2.66 एंड 2.6667. अब फिर यहाँ पे हमने ले लिया इसके और इसके बीच में. पहले क्या किया था हमने 2 और 3 के बीच में लिया था. फिर 2 और 3 के बीच में कौन सा 2 और 2.6 2.7 के बीच में लिया था. 2.6 और 2.7 के बीच के बाद 2.66 और 2.67 के बीच में लिया. तब हमें पता चलेगा 2.65 665 कहाँ बीच में करेगा. लेट अस फोकस ऑन दिस पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन. सी फिगर 1.3 पिछले अगले पेज में है. एंड इमेजिन टू डिवाइड इट अगेन इनटू 10 पार्ट्स. 10 पार्ट में फिर हम से बांटना है. वी मैग्नीफाइड टू सी इज बेटर एज इट फिगर 1.13. द फर्स्ट मार्क रिप्रेजेंट 2.661, the next one represent 2.662 and so on. So 2.665 is the fifth mark in the 3 divisions. देखिए दिया गया ना 2.6 और 2.7 के बीच में 2.66 और 2.7 है 2.67 है. उसको फिर यहाँ से मैग्नीफाई किया 2.66 और 2.67 के बीच में, तो एक और पॉइंट मिला 2.665. यही तो पॉइंट नंबर लाइन पे हमें मिल गया. वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. इस प्रोसेस को मैग्नीफाइंग करके जो प्रोसेस की हमने, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. ठीक है. सो वी हैव सीन दैट इट इज़ पॉसिबल बाय सफिशिएंट सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन टू विजुअलाइज द पोजीशन ऑफ अ रियल नंबर विथ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर. तो ये क्या बोल रहा है कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है एक्सपेंशन तो रियल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा और नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है. लेट अस नाउ ट्राई एंड विजुअलाइज द पोर्शन ऑफ अ रियल नंबर विथ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है. वी कैन लुक एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विद सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन विजुअलाइज द पोर्शन ऑफ नंबर लाइन नंबर ऑन द नंबर लाइन. अब उस तरह से उसी प्रोसेस से वापस से ये किया जाएगा. Visualize the representation of 5.37 bar on the number line up to 5 decimal places. What is up to 5.3777? ठीक है, ये 5.377 तक ये हमें लेना है, ज़्यादा दूर तक नहीं लेना है क्योंकि 7 कहाँ तक जाए पता नहीं. तो सिंपल सी बात है, वापस से उसी तरह कर देना है. वंस अगेन वी प्रोसीड सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. उसी तरह कर देना है, कुछ नहीं करना है. पहले वो 5 देखिए, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वापस से जो मैंने पिछले बताया था वो इसी तरह करें. सबसे पहले उसने क्या लिया 5.37 लेना था ना, 5.377 को लेना था. तो किसके बीच में आएगा 5 और 6 के बीच में. 5 और 6 का लिया मैग्नीफिकेशन. 5.3 है तो 3 और 4 के बीच में आएगा. तो 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाइन किया. 5.3 और 5.4 को लिया. उसके बीच में कितना 5.377 है ना. तो 5.3 तो पता चल गया, 5.4 भी पता चल गया. अब 37 और 38 के बीच में लेगा. तो 5.37 5.38 इसको मैग्नीफाइन किया. ठीक है, तो फिर आया 5.377 5.388 5.377 5.388 इसको मैग्नीफाइन किया. तब जाकर क्या मिला 5.3777 ये मिला. तो फिर इसके बीच में आ जाता, इसीलिए क्या किया गया, ये 7 जहाँ पर आता है ना इसके, अगर हम इसको 10th पार्ट माने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इसको 10 पार्ट में इतने छोटे भाग को बांट लेंगे तब ये 7 कहीं यहाँ पे आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे लेगा 5.37 का बार, 7 का बार यही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक,
यही रिमार्क दिया है, वी कैन प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर, और हम इसी तरह एंडलेसली इसी मैनर में चलते चलेंगे। सक्सेसिव व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड साइमल्टेनियसली इमेज द डिक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन इन विच 3.37 लोकेटेड, वही बता रहा है बात, ठीक है। द साइज ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन वी specified depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the numbers on the number line। वही सारा कुछ बताया जो पहले आपको बता चुका है। You might have realized by now that the same procedure can be used to visualize a real number with a non-terminating, non-recurring या non-repeating decimal expansion on the number line। In the light of decisions, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक था। तो यहाँ पर पहले जो था उसको हमने लिया था एक टर्मिनेटिंग को, ठीक है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मान लीजिए एक 0.375 एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। इसको तो आसान से आप कर सकते हो, लेकिन अगर यही 0.37 का बार हो गया तो आप किस तरह करोगे? आप बोलोगे सर किस तरह करेंगे? कुछ नहीं करना है, 0.3737 का ये ले लेना है नंबर। इस नंबर को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फाइनाइट वैल्यू ले लिया, उसको आसानी से, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम टर्मिनेटिंग में बना दिए और टर्मिनेटिंग में बना दिए तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। In the light of discussion above and visualization, you can again saw that every real number is represented by a unique point of the number। सब कुछ जान ही गए कि हर एक रियल नंबर एक अच्छी तरह एक यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। फॉर द एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली रियल नंबर। सही बात है, एक पॉइंट सिर्फ एक और एक ही रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। एक्सरसाइज 4.1 जो है 1.4 है, सॉरी, एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या? विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। दूसरा क्या है? विजुलाइज 4.26 का होल बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। अप टू 4 डेसिमल का मतलब 4.2626, बस 1 2 3 4 4 डेसिमल हो गया। यहीं तक पता करना है इसको, और इसको क्या आप कर लेंगे? आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। पीछे वाले एक्सरसाइज को देखना है, इसका जो प्रोसेस है उसी तरफ लिख देना है। मतलब कैसे लिखना है? वंस लिख देना है वी प्रोसीड, लिखना क्या है? कुछ लिखना है क्या? वी प्रोसीड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वी हैव टू राइट व्हाट? बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन क्या था? वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 3.765 on the number line। How we will do this? The first step is, first of all, take 3 and 4 as a main point between which 3.765 will be represented। Second step क्या लिखना है? By taking the 3.7 and 3.8 from the number line and magnifying it both, then we divide it in the 10 part, then we will get 6.77 on the number line, and again magnifying these 2 points we get again 10 parts of it, and finally we got the point 3.765 on the number line by successive magnification। उसी तरह इसको भी कर देना है। कुछ कोई ये मुश्किल नहीं था, सब कुछ आसान था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा बना जाएगा, अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम होगी। अब ये जो अगले कल पढ़ना है हमें क्या है? ऑपरेशन और रियल नंबर्स पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं कल ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। परसों तक हमारा कल 1.5 आपको बेसिक्स के साथ 1.5 भी पढ़ा दूंगा, और फिर 1.6 और 1.5 लिखूंगा तो एक साथ ही पढ़ा दूंगा, और आपका कल का कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो दूसरे से बुक से, जैसे कि लगभग 9th के बच्चे RS अग्रवाल को प्रेफर करते हैं एक एज अ प्रैक्टिस बुक, यू कैन आस्क मी एज अ क्वेश्चन, any question either from the internet or the RS Agrawal book, I can answer it। what you have to do is you should keep it in the comment, and I will, after watching this your question, I will answer that। Okay, for today that's all। Bye and have a
वेट अ मिनट, सॉरी। चलो आज के लिए बस इतना ही। चलो खुश रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि आपके और भी साथी इस चीज़ को देख सकें और आप अपने आप को बता सकें कि हाँ, आपने ही यहाँ से सीखा था। चलिए, थैंक यू।